हेलो एवरीवन, उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं प्रणीता शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है वो भाग है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, उनके उपभेद कौन कौन से होते हैं और उनके कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ आम है, कुछ जमीन दिख रही है आपको, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एक कार दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ बर्तन है जिसके अंतर्गत दूध भरा हुआ है। ये सब क्या है? ये संज्ञा या सर्वनाम है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। कैसे? मैंने आपको कहा ये कुछ आम है। आम की विशेषता क्या होती है? आम मीठा होता है। कैसा होता है? आम मीठा होता है। तो आम की विशेषता क्या हुई कि जो आम है वो मीठा होता है। फिर आपके सामने ये जमीन दिखाई दे रही है ना? इसको हम कैसे बोलते हैं? या तो हम जमीन को एकड़ में नापते हैं या हम जमीन को बीघा में नापते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई कि हम इसको कैसे मापते हैं। फिर आगे आपके सामने ये घोड़ा। अब ये जो घोड़ा है इसका रंग कैसा है? घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है। ठीक है, मैंने आपकी इसको विशेषता क्या बताई कि जो घोड़े का रंग है उसका रंग कैसा है? काला। तो जो काला रंग है वो उसकी विशेषता है। फिर यहां पर आपको दूध के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक ग्लास में दूध है, एक जग में भी दूध है और एक भरनी में भी दूध भरा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 लीटर दूध, या फिर हम लिख देंगे 5 लीटर दूध। ठीक है, और आधा लीटर भी दूध हो सकता है क्योंकि ग्लास भी यहां पर बनी हुई। तो हम दूध को लीटर में मापते हैं। तो मापना इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। फिर आपके सामने एक कार दिखाई दे रही है जिसका रंग क्या है? काला, लाल रंग है। तो लाल रंग की कार, तो क्या हो गई? वो लाल कार। यानी कार की विशेषता क्या है कि उसका जो रंग है वो लाल है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा? विशेषण की परिभाषा देखेंगे हम सबसे पहले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण प्रायः विशेष्य के पहले लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो विशेषण है वो प्रायः ज्यादातर संज्ञा जो शब्द होते हैं उसके पहले लगाया जाता है, विशेष्य के। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, किससे? विशेष्य से पहले आए, वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संज्ञा शब्द है वो पहले आता है और कि उसकी जो विशेषता है वो बाद में आती है। परंतु कभी कभी, क्या कह रहे हैं कि परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी कई बार विशेषण का प्रयोग हो जाता है। विशेष्य का बाद में भी, किसके? विशेषण के बाद में भी प्रयोग होता है। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए, उस क्रिया के या बीच में आए, तो हम उसे विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? जो पहले आएगा वो विशेष्य विशेषण, यानी संज्ञा शब्द उसकी विशेषता से पहले आए तो वो हो गया विशेष्य विशेषण, और जो संज्ञा शब्द विशेषता के बाद में आता है अर्थात क्रिया के बीच में आता है वो क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देती हूं। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे। काली गाय चरती है। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा है कि काली गाय चरती है। इसके अंतर्गत गाय क्या हो गई? विशेष्य।
गाय क्या है? विशेष्य, और काली जो है उसकी विशेषता है। क्या है उसकी? विशेषता। तो जो ये कॉम्बिनेशन बना, ये क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें जो विशेषता है वो विशेष्य के पहले आई है कि कौन सी गाय चरती है? काली गाय चरती है। तो ये हो गई इसकी विशेषता, गाय हो गया विशेष्य, तो कौन सा बना ये? विशेष्य विशेषण। एक और उदाहरण लेंगे हम इसी के अंतर्गत, जो होगा विधेय विशेषण का। क्या है? सबसे पहले मैंने लिख लिया विधेय विशेषण का उदाहरण देखेंगे। आम मीठा है। क्या लिखा मैंने? आम मीठा है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये विधेय विशेषण कैसे है। सबसे पहले आम क्या हो गया? विशेष्य, यानी संज्ञा शब्द हो गया आम, विशेष्य होगा। मीठा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। मीठा होना क्या है? उसकी विशेषता। तो जो आम है वो मीठा है, यानी पहले संज्ञा शब्द आया है और उसकी विशेषता बाद आई है। जैसा कि इसकी लाइन में कहा गया है, विशेषण विशेष्य के बाद आता है, यानी जो ये विशेषण है, ये विशेषता इसकी जो विशेष्य के बाद आई है, यानी क्रिया के बीच में ये क्रिया हो रही है कि आम कैसा है? आम मीठा है। इसलिए कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। कौन सा बना? विधेय विशेषण। ठीक है, ये तो हो गई हमारे विशेषण की परिभाषा। मैंने आपको विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। आगे चलेंगे इसी कड़ी में। विशेषण के कितने भेद होते हैं? सामान्यतः विशेषण के 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 भेद देखेंगे। सबसे पहला होता है नंबर 1 पे गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 पे कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं हम यहां लिख लेते हैं पहले। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और फिर नंबर 4 पे आता है सार्वनामिक विशेषण। 1 बाय 1 चारों को देखेंगे। सबसे पहले हम संख्यावाचक के भी 2 भेद और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आएगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, जिसमें चीज का निश्चित होना बताया जाएगा। फिर उसकी विशेषता निश्चित होगी। अनिश्चित के अंतर्गत उसकी विशेषता निश्चित नहीं होगी। वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। क्या है? पहला है निश्चित परिमाणवाचक, उसका परिमाण नाप या तोल होगा वो निश्चित होगा। दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कितने हुए? 4 भेद हुए विशेषण के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी 2 भेद बताए मैंने आपको, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी 2 बताए, निश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये तो हो गया हमारे भेदों का प्रारूप। अब इसे हम 1 बाय 1 लाइन से देखेंगे। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा आया? गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या परिभाषा है? कि जिन शब्दों से गुण, दोष, उसकी दशा, उसका स्वभाव, रंग, अवस्था और आकार आदि का बोध होता है, उन्हें हम कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसका उदाहरण बताती हूं मैं। राहुल अच्छा लड़का है। राहुल अच्छा लड़का है। अब राहुल क्या हो गया? संज्ञा हो गई। यानी अब इस शब्द से इसकी अच्छाई क्या पता चल रही है कि कैसा लड़का है? राहुल जो है अच्छा लड़का है, यानी इसका गुण पता चला हमें राहुल का, कि राहुल कैसा लड़का है? राहुल अच्छा लड़का है। मैंने एक और उदाहरण ले लिया, नंबर 2 पे लिख दिया,
वह बुरा आदमी है, वह बुरा आदमी है। अब उस व्यक्ति का एक गुण और सामने आया, जैसे राहुल अच्छा लड़का है, ठीक उसी प्रकार एक आदमी है। इसमें हमने सर्वनाम लिया है, जैसा कि मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो जो भी है, जो आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है, वह आदमी कैसा है? बुरा आदमी है। तो ये इसका गुण बता रहा है। इसके अलावा एक और ले लूंगी मैं, मेरे पास काला कोट है। मेरे पास काला कोट है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी विशेषता बताई कि एक कोट है मेरे पास जो कि काला है और वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने आपको गुणवाचक के कुछ उदाहरण बताए, जैसे राहुल अच्छा लड़का है, वह बुरा आदमी है, और तीसरा मेरे पास काला कोट है। यह वृक्ष सूखा है, तो उसकी अवस्था बता रहा है कि वृक्ष कैसा है? बहुत पुराना है और वह सूख गया है। तो यह वृक्ष सूखा है। तो ये हो गए हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम नंबर 2 पे देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है? परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? संख्या 5 आम की संख्या हमें ज्ञात हो रही है, ठीक है। कुछ घोड़े, ठीक है, 2 विशेषता लेंगे। चलो एक और ले लेते हैं। तीसरा मकान, संख्या ज्ञात हो रही है मकान की, है ना। तीसरा मकान। एक और ले लेते हैं, सब लड़के। अब इन चारों जो उदाहरणों को मैंने लिखा है उसको समझना कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, उन्हें संख्यावाचक क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे आम की संख्या निश्चित है, कितनी है? 5। कुछ घोड़े संख्या निश्चित नहीं है, तो कुछ घोड़े। तीसरा मकान संख्या निश्चित है और सब लड़के संख्या निश्चित नहीं है। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 2 भेद हो गए संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे चलेंगे इस कड़ी में कि सबसे पहले आ गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 भेद बताए मैंने संख्यावाचक के, उसमें जो पहला है निश्चित संख्यावाचक, उसकी परिभाषा देखेंगे कि इस विशेषण से किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। आपको पता होगा कि कितनी मात्रा में क्या है, व्यक्ति है या वस्तु है या कोई पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है। मात्रा निश्चित होगी, किसके अंतर्गत? निश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत। इसके जो निम्न लिखित भाग है उनको हम कैसे बांट सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है गणनावाचक, गिनती में गिनना। 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्रमवाचक। पहला गिनती में गणनावाचक, फिर आता है क्रम के आधार पर क्रमवाचक। किसके अंतर्गत आया? पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने लिख दिया चौथा, पांचवा, 10वां आदि। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा क्रमवाचक के अंतर्गत। उसके बाद हम चलेंगे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक के अंतर्गत दुना, तिगुना, इसको मैंने काट दिया, लो, चौगुना, 5 गुना, है ना,
आदि। ये हो गए इसके उदाहरण। फिर हम देखते हैं समुदायवाचक, यानी समूह में होता है, ग्रुप में होता है। वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? दोनों, यानी दो व्यक्ति, तीनों, पांचों, दसों, बीसों, ग्रुप में हो जाएगा, वो समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर आता है निश्चित प्रत्येक सूचक। निश्चित, क्योंकि हम निश्चित वाचक पढ़ रहे हैं इसलिए निश्चित प्रत्येक सूचक के अंतर्गत क्या आएगा? प्रत्येक, हर एक, यानी हर एक के लिए निश्चित। फिर उसके बाद दो दो आदि, यानी ये प्रत्येक सूचक बता रहा है इसके अंतर्गत कि आपको डिसाइड होगा, ये निश्चित होगा कि कितने व्यक्ति हैं और कितने वस्तु हैं या कितने पदार्थ हैं। ये हो गया निश्चितवाचक विशेषण। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत संख्या निश्चित नहीं होगी। कैसे? देख लेते हैं कि जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। बोध का अर्थ होता है पता नहीं चलता, आपको कंफर्म नहीं है, आपको पता नहीं है कि व्यक्ति की संख्या कितनी है, वस्तु की संख्या कितनी है या पदार्थ की संख्या कितनी है। तो जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी मिठाई, ठीक है, कुछ फल, कुछ फल, या ले लेके बहुत से रुपए, बहुत से रुपए। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पता चल रहा है? आदि। क्या पता चल रहा है? कि थोड़ी मिठाई है। इसकी विशेषता देखिएगा कि जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? थोड़ी मिठाई, मिठाई की क्वांटिटी हमें पता नहीं है। कुछ फल, फल है पर कितने हैं हमें नहीं पता, पर कुछ फल पड़े हैं। बहुत से रुपए, हमने गिनती नहीं की उन रुपयों की, तो वो क्या हो गया? अनिश्चितवाचक, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद क्या था हमारे विशेषण का? परिमाणवाचक विशेषण। ये हमारा तीसरा भेद था। इसकी विशेषता देखेंगे कि जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी, माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित माप और निश्चित तोल बताएगा वो तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, लेकिन किसी वस्तु का निश्चित माप या तोल हमें पता नहीं होता वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। इस जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके निम्न दो भेद हैं। नंबर 1 पे क्या आएगा? निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 2 पे क्या आएगा? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये इसके दो भेद मैंने आपको बता दिए। चलेंगे इसी कड़ी में आगे देखते हैं हम। ठीक है, पहला है निश्चित परिमाणवाचक। क्या आ गया नंबर 1 पे? हमने जो तीसरा भेद देखा परिमाणवाचक, उस परिमाणवाचक का जो पहला है वो है निश्चित परिमाणवाचक। इससे निश्चित, किससे? इससे, यानी परिमाणवाचक से निश्चित जो विशेषता होती है उससे माप या तोल का बोध होता है। किसका? निश्चित माप का और निश्चित तोल का बोध होगा। वो कौन सा होगा? निश्चित परिमाण। जैसे 3 मीटर कपड़ा, ठीक है, 1 लीटर दूध आदि। आप 1 किलो चावल भी ले सकते हो, 5 किलो चावल ले सकते हो, 5 लीटर दूध ले सकते हो, 1 गिलास पानी हो गया। यानी मात्रा जो है वो निश्चित है, माप उसका निश्चित है, तोल उसका निश्चित है। किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। वही चीज इसके अंतर्गत निश्चित होता है, अनिश्चित के अंतर्गत इसमें जो माप और तोल होता है उसका बोध नहीं होता कि वो निश्चित है
या नहीं। निश्चित ही नहीं होता कि उसका माप कितना है, उसका तोल कितना है, बस अंदाजे से लेके तोल दिया गया हो। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा के अंतर्गत एक कप भी हो सकता है, एक कटोरी भी हो सकता है, एक ग्लास भी हो सकता है, मात्रा निश्चित नहीं है। कुछ मिठाई, मिठाई कितनी है निश्चित नहीं है। उसके बाद पूरा आनंद, कितना, कोई मात्रा उसकी निश्चित नहीं है, आनंद आ रहा है, बस भरपूर आनंद आ रहा है। फिर आता है सब कुछ। सब कुछ में बहुत सी चीज हो सकती है, काउंटेबल नहीं है, पता नहीं है, है ना। तो सब कुछ के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आया, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। फिर आता है चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद कौन सा है इसका, सार्वनामिक। सार्वनामिक के अंतर्गत क्या आएगा कि जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर संज्ञा से पूर्व आते हैं। पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले, यानी सर्वनाम शब्द पहले आएगा, संज्ञा शब्द बाद में आएगा। तो संज्ञा से पूर्व आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सार्वनामिक। तो अब सबसे पहले मैंने जैसे बताया, सर्वनाम पहले आएगा, यह लड़का अच्छा है, ठीक है, एक मैंने ले लिया, वह घोड़ा राम का है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, सर्वनाम पहले आया है, ठीक है, और संज्ञा शब्द बाद में आया है। लड़का कह दो, राम कह दो, राहुल कह दो, कुछ भी कह दो, गीता कह दो, सीता कह दो, तो संज्ञा शब्द है वो बाद में आएगा, सर्वनाम पहले आएगा। कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक, जिसके अंतर्गत सर्वनाम पहले आता है और संज्ञा शब्द बाद में आता है। जैसे यह लड़का अच्छा है, जिसमें यह जो है सर्वनाम है और लड़का संज्ञा शब्द। वह घोड़ा, सर्वनाम वह हो गया और घोड़ा जो है संज्ञा हो गया। आप ये भी कह सकते हो, वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी, ऐसा सर्वनाम हो गया, आदमी जो है संज्ञा शब्द हो गया। तो ये इसके उदाहरण हो गए। इस कड़ी में आगे चलेंगे। विशेष्य क्या चीज होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विशेष्य और विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेष्य क्या चीज होती है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कैसे, काला, घोड़ा, लंबा, आदमी। तो काला क्या हो गया, उसकी विशेषता, किसकी विशेषता हुई है, इस घोड़े की। तो ये क्या है, विशेष्य। तो विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात घोड़ा विशेष्य है, लंबा जो है उसकी विशेषता है, और आदमी क्या हो गया, आदमी विशेष्य। यानी जो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यह शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द। ठीक है, ये हो गया विशेष्य। यहां काला एवं लंबा विशेषण है तथा घोड़ा और आदमी जो है क्या है, विशेष्य है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण तो हमने समझ लिया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कैसे, काला घोड़ा, तो जो काला है वो विशेषण है ना, मैंने आपको बताया काला घोड़ा ये विशेषण। अब इसकी भी क्या विशेषता हो सकती है, उसके दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। सबसे पहले है, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, तो जो सुंदर है वो तो विशेषता हो गया। ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषता। लेकिन बहुत जो शब्द आया है यह क्या हो गया, प्रविशेषण। बहुत शब्द क्या होगा, प्रविशेषण, क्योंकि ये सुंदरता की भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है। तो राम बहुत सुंदर लड़का है, तो राम तो हो गया विशेष्य, राम क्या हो गया, विशेष्य। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है अर्थात बहुत, वो क्या हो गया, प्रविशेषण। एक और है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये सबको पता है कि जो कश्मीरी सेब है वो लाल होता है, तो कश्मीरी सेब की विशेषता क्या है, लाल, लेकिन वो सिंदूरी लाल होता है, ये इस विशेषता की भी विशेषता है। तो ये क्या हो गया,
प्रविशेषण। उम्मीद करती हूं कि जो मैंने आपको आज टॉपिक समझाया विशेषण, जो उसकी परिभाषा बताई मैंने, जो आपको उसके भेद बताए, उन भेदों के जो उदाहरण बताए, मैं उम्मीद करती हूं आपको ये विशेषण जो भाग है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी कड़ी में अगले और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के सबको बहुत बहुत धन्यवाद।